तिरहुत स्नातक उपचुनाव में अब जो है शिक्षक नेता जो है बढ़त लगातार बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि देर रात्रि से जो रुझान आना शुरू हुआ है, जिसके बाद राजनीतिक पार्टी का भी अब एक खेमा जो है पूरी तरह से खत्म होते हुए दिख रहा है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मुकेश चौरसिया जी हैं। क्या कहेंगे, देर रात्रि से जो है रुझान जैसे आ रहा है शिक्षक नेता के फेवर में, क्या लग रहा है अभी तक, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, पहले राउंड से शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी ने जो बढ़त बनाई, वो आखिरी राउंड जो हुआ है, 9वां राउंड हुआ है प्रथम वरीयता के लिए, उसमें उन्होंने बढ़त बना के ही रखी है। और फाइनल जो पहली वरीयता में जो वोट उनको मिले हैं वो 23,003 वोट मिले हैं। तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, वोट का नंबर 1 पोजीशन पर ये रहे हैं। वहीं जो पीछे पीछे चल रहे थे इनके सेकेंड नंबर पर वो थे डॉक्टर विनायक गौतम जनसुराज के, वो भी दूसरे नंबर पर ही रहे हैं। लेकिन वोटों की जो संख्या है वो लगभग 50% तक कम है इनकी। 12,467 वोट इनको पहली वरीयता में डॉक्टर विनायक गौतम जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं उनको मिले हैं। तीसरे नंबर पर शुरू से लेकर अंतिम तक बरकरार रहे गोपी किशन, इन्होंने तीसरा नंबर नहीं छोड़ा। ये भी तीसरे नंबर पर ही 11,600 वोट से बने हुए थे पहली वरीयता में भी। अभिषेक झा जो कि 4 नंबर पर थे, 4 नंबर की कुर्सी पकड़ी थी उन्होंने और 4 नंबर पर ही बैठे रह गए। 10,316 वोट जो हैं उनको प्रथम वरीयता मिला है। मतलब प्रथम वरीयता का मतलब आप समझ लें कि सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वोट होता है कि आपको कितने लोग पहली नज़र में प्यार करते हैं, पहली नज़र में पसंद करते हैं, कहते हैं ना पहले नज़र का प्यार। तो वही प्रथम वरीयता का वोट है। वो पहले नज़र का प्यार जो है वो अभिषेक झा को लोगों ने नहीं दिया, जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं, क्योंकि निवर्तमान जो एमएलसी हैं देवेश चंद्र ठाकुर थे, तो 4 बार वो सांसद रहे और ये दूसरे नंबर की वरीयता, तो उनको भी पहले नज़र का प्यार नहीं दिया था तिरहुत के लोगों ने, वो भी दूसरे नज़र के प्यार से आगे बढ़ते थे। लेकिन अभी अभिषेक झा को दूसरे नज़र का भी प्यार नहीं दिया है, तीसरे नंबर का भी प्यार नहीं दिया है। चौथे नंबर पर अभिषेक झा 10,316 वोट से हैं। वहीं हम अगर 5वें नंबर की बात कर लें तो संजय झा जो कि शुरू से 5वें नंबर पर थे, वो भी अभी भी प्रथम वरीयता में 5वें नंबर पर रहे। 4,932 वोट उनको मिले हैं 9 राउंड के बाद जो, और राकेश रोशन जो 6ठे पर रहे, 3,920 वोट मिले हैं। देखिए, टोटल जो वैलिड वोट थे, टोटल वोट जो थे अभी तक इस चुनाव में जितने वोट गिरे, 75,886 वोट गिरे थे, जिसमें 69,043 वोट वैध हुए, मतलब वैलिड वोट। और इनवैलिड वोट हमने जो उस समय भी कहा था कि 6,843, 6843 जो थे वो इनवैलिड, मतलब लिखने नहीं आया वोटरों को, वोट करने नहीं आया। 6843 वोटरों को आप समझ लें कि ये किसी में जुड़ जाता तो और आंकड़ा बढ़ जाता। और अब जो जीत के लिए आंकड़ा चाहिए वो चाहिए 34,522। 34,522 मतलब 69,043 के 50% को आप करेंगे तो 50% +1 तो वो आ जाएगा 34,522। तो ये कट ऑफ मार्किंग जैसे होती है एग्जामिनेशन में कि आपको इस सीट के लिए इतना चाहिए परसेंटेज। तो ये आंकड़ा एक निकल के आ गया है कि 34,522 वोट जो ले आएंगे वो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में एमएलसी बन जाएंगे। लेकिन अभी तक तो किसी को आया नहीं। अब क्या होगा? अब होगा, ये सेकेंड वरीयता की गिनती शुरू हो गई है। तो सेकेंड वरीयता में अब कोशिश करेंगे सारे प्रत्याशियों में, अब देखा जाएगा कि सेकेंड वरीयता किसे दिया है। जैसे हर प्रत्याशी का दिखा जाएगा कि इसका सेकेंड वरीयता किसे मिला, उसमें ऐड ऑन होता जाएगा। लेकिन पुराना होगा 34,522
वही कैंडिडेट आगे। अनुमान क्या लगा रहे हैं भैया? लगातार आप जो है पूरी तरह से आंकड़ा को समझ रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, अनुमान क्या लगा रहे हैं? सभी लोग जो है सस्पिशन में पड़े हुए हैं कि कौन जीत रहा है। ऐसे में सभी पार्टी के लोग जो है बाहर भी खड़े हैं, लगातार लोग वीडियो को भी रीच कर रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं। क्या लग रहा है, अनुमान क्या लगा रहे हैं आप? देखिए, अनुमान की अब यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है। 10,000 का डिफरेंस इनको तो अपने नज़दीकी प्रतिद्वंदी विनायक गौतम से है, जो कि सेकेंड इनके बाद सेकेंड है, उसमें 10,500 का डिफरेंस है। अगर आप अभिषेक झा का देखें तो वो 12,000 से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो जो पहली वरीयता में लीड करता है वही सारी वरीयता में जीत जाता है। तो आप ये कह सकते हैं, आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वंशीधर ब्रजवासी जो हैं वो जीत चुके हैं इस चुनाव को। जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव हुआ है उसमें वंशीधर ब्रजवासी जो लीड कर लिया है उन्होंने, तो अब वो लीड करते जाएंगे और वो लगभग वो जीत की तरफ चले गए हैं। सर्टिफिकेट मिलना बाकी है और आधिकारिक रूप से घोषणा बाकी है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्रथम वरीयता में लीड होती है किसी कैंडिडेट की और डिफरेंसेस 10,000 10,500 हो जाते हैं, तो फिर उसको पछाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में वंशीधर ब्रजवासी जो हैं वो लीड कर चुके हैं। बिल्कुल जीत के एक तरह से जो है आगे कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल जीत के आगे बढ़ा रहे हैं और जीत गए हैं लगभग। बस अब जो आधिकारिक रूप से जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी होगी, क्योंकि देखिए अगर इसी रिजल्ट को आप देखें तो इस पर कर लेना था जीत, लेकिन यहाँ एक कट ऑफ मार्किंग दे दी जाती है कि आपको 50+1 लाना है, 50% कुल वोटिंग का। तो कुल वैलिड वोटिंग कितनी हुई? 69,043। 69,043 को आधा कर लीजिए, उसमें +1 जोड़ लीजिए, उतना जिसको आ जाएगा, मतलब 34,522 वोट जिसको आएगा वो जीत जाएगा। लेकिन पहली वरीयता में तो 23,003 आया। कितना राउंड हुआ था पूरा अभी तक मिला? देखिए, पहली वरीयता में 9 राउंड हुए। बिल्कुल। अब अगर द्वितीय वरीयता में भी 34,522 नहीं आएंगे तो तृतीय वरीयता होगी। उसी के बीच में एलिमिनेशन राउंड भी होगा। जो सबसे कम वोटर वाले होंगे उनको बाहर भी किया जाएगा। लेकिन ये 34,512 पुरा लिया जाएगा। जिसका पुरेगा वही बनेगा। कब तक साफ हो जाएगा पूरा? इसमें 2 भी बच सकता है, दोपहर के 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई ठीक नहीं है कि दूसरी में हो या तीसरी में हो या चौथी में हो या 5वीं में हो। ये 10 बार हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई लिमिटेशन है। लेकिन ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं 34,522, ये लाना होगा, तभी वो विजेता होंगे। देखिए हमारा जो है मतगणना स्थल से वरिष्ठ पत्रकार मुकेश चौरसिया जो मुजफ्फरपुर से हैं और लगातार अपडेट दिखा रहे हैं। वही आपको बता दें कि तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जो कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी की ही कोई प्रत्याशी जीतेगी, इस बार जो है यह दिख नहीं रहा है। ऐसे में प्रथम वरीयता से जो है वंशीधर ब्रजवासी शिक्षक नेता आगे चल रहे हैं। वही जन सुराज की बात की जाए तो जन सुराज भी कांटे की टक्कर दी हुई है। ऐसे में अब जो है द्वितीय वरीयता किसे आती है और कौन जीतता है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि शिक्षक नेता से हमने भी खास बातचीत किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह शिक्षकों की जीत है और शिक्षक का जो है हम लोगों को जो है काफ़ी सहयोग मिला। और देखिए मतगणना स्थल का भी दिखाएंगे जहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं सभी अधिकारी जो है पहुँचे हुए हैं और लगातार जो है काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू है। चारों जिला के डीएम भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार उनके देखरेख में गिनती हो रही है। और लगभग 9 बजे का यह वीडियो अभी आपको दिखा रहे थे और ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है आपको दिखाते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक याद दीजिए, जय हिंद जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।